नमस्कार हिंदुस्तान। एक बार फिर जहरीला सांप, आस्तीन का सांप, देशद्रोही नमक हराम गद्दार राहुल गांधी अमेरिका में जहर उड़ेल करके वापस हिंदुस्तान आ गया है। चुनाव चल रहे हैं, विधानसभा चुनाव। जैसे लोकसभा चुनाव चल रहे थे तो उसके पहले भी इस जहरीले सांप ने बहुत जहर फैलाया था। इस राहुल गांधी की बात कर रही हूँ। अब विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने वाले हैं तो फिर से इस जहरीले सांप ने अपना जहर उगलना शुरू कर दिया है। पहले भी इसी तरीके से आरक्षण के नाम पर दलितों, हिंदुओं को टुकड़े में अलग करने के लिए तरह तरह के इसने जहरीली बातें की थी। यहाँ तक कि हलवे की जात भी पूछी थी कि हलवा परोसने वाला कोई दलित क्यों नहीं है, कोई आदिवासी क्यों नहीं है। जबकि इसकी कांग्रेस सरकार जो 60 साल रही तब से वही लोग हलवा सेरेमनी के समय परोसते आ रहे थे, उन्हीं लोगों ने परोसा। लेकिन इसको तो कोई ना कोई मुद्दा बनाना है और बंटवारा करना है जातियों में। इसी तरीके से इसने मिस इंडिया बनने वाले कॉन्टेस्ट में, जिसमें मिस इंडिया बनते हैं, उसमें भी सबको झूठ बोलते हुए, झूठे नैरेटिव पेश करते हुए कहा था कि इसमें कोई दलित नहीं है, कोई आदिवासी महिला नहीं है, खाली अमीरों के घर के बच्चे बनते हैं, अमीरों के घर की लड़कियां बनती हैं, रसूख वाले बनते हैं। जबकि 24 मिस इंडिया हैं जो आदिवासी और दलित परिवार से आती हैं। वहाँ पर भी इस राहुल गांधी के मुँह पे जोरदार जूता पड़ा। ऐसे ही झूठे नैरेटिव पेश करके, बातें करके इसकी अब 99 सीट आ गई, क्योंकि जनता केवल इसके कुत्ते की तरह भौंकने पर चली जाती है। लेकिन जो ये भौंकता है उनके सबूत नहीं ढूंढती, उनके तथ्य नहीं ढूंढती, उसके बारे में पता नहीं करती। ऐसे ही बस इसके भौंकने पर वोटिंग करके आ जाती है। आरक्षण में भी इसने झूठा नैरेटिव बनाया पहले कि मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो आरक्षण ख़त्म कर देंगे। लेकिन बेवकूफ़ भारत की जाहिल जनता ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मोदी 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, आज तक तो उन्होंने कोई आरक्षण ख़त्म नहीं किया, तो तीसरी बार बन जाएंगे तो क्यों आरक्षण ख़त्म कर देंगे। बस कौवा कान ले गया तो कौवे के पीछे दौड़ पड़े। क्या इसके बारे में मालूमात की, जानकारी ली कि ये सड़क छाप, ये देशद्रोही नमक हराम बदजुबान राहुल गांधी जो कह रहा है वो सही भी है कि गलत है। जबकि आरक्षण के लिए अभी अमेरिका जाकर के जो इसने भारत तोड़ो यात्रा की है, भारत के बंटवारे और टुकड़े करने के लिए सिखों को वहाँ जाके भड़काया है, इसी राहुल गांधी ने वहाँ भी झूठ बोला कि सिख कड़ा नहीं पहन सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते, अब गुरुद्वारे नहीं जा सकते भारत में। क्या ऐसा सच है? क्या तुम लोगों ने सुना, देखा नहीं? क्या आज तक कभी सिखों को, मुसलमानों को उनके धार्मिक चिन्हों को पहनने के लिए रोका गया? क्या मुसलमान अपनी टोपियां पहनकर नमाजें नहीं पढ़ते? क्या सिख गुरुद्वारे जाते हैं, पगड़ियां नहीं पहनते? किसी भी क्षेत्र में जब सिख काम कर रहे होते हैं तो क्या उनको पगड़ी या कड़ा पहनने के लिए या कृपाण रखने के लिए रोका है? अरे प्लेन में तो एक नेल कटर तक नहीं लेके जाया जा सकता, उसके लिए भी मना है। लेकिन मोदी जी को जब सिखों ने कहा कृपाण रखने के लिए तो मोदी जी ने स्पेशल उनको स्पेशल तरीके से उनको ये इजाज़त दिलवा दी कि वो अपनी कृपाण रख सकते हैं। तो वो पगड़ी के लिए रोकेंगे जो खुद पगड़ी पहन के गुरुद्वारों में जाते हैं? लेकिन झूठ नैरेटिव, झूठ बकवास फैला करके इसने अमेरिका में भी सिखों को भड़काने की कोशिश की। आप लोग न्यूज़ तो देखते नहीं हो, सबूत सच्चों को, सच्चाई तो जानने की कोशिश नहीं करते हो। बस ये कुत्ते की तरह भौंक जाता है राहुल गांधी और इसके पीछे चल देते हो। अमेरिका जाकर के इसने आरक्षण के नाम पर पत्रकारों को क्या कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम सभी का आरक्षण ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हम आरक्षण पर विश्वास नहीं रखते। नेहरू ने भी यही कहा था कि मुझे आरक्षण पर कोई बिलीव नहीं, मैं आरक्षण पसंद नहीं करता। राजीव गांधी ने कहा था कि मैं आरक्षण को बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी जितने भी बैकवर्ड हैं ये बुद्धू होते हैं, और मैं अपनी पार्टी में बुद्धुओं की फ़ौज, अपने देश में बुद्धुओं की फ़ौज खड़ा करना नहीं चाहता। हमेशा से ये दलितों के और आदिवासियों के शोषण करते आए हैं, और आज राजनीति के लिए ये राहुल गांधी, नीच तुच्चा राहुल गांधी इस हद तक गिर गया है कि अब हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, इस पर भी फिर से प्राण प्रतिष्ठा जो राम जी की गई थी
उस पर फिर से ये जातियों को बीच में लेकर के आ गया है, फिर से जातियों के लिए लोगों को भड़काना शुरू कर दिया है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में ऐसे ही जातियों का कार्ड खेलने के बाद इसकी 99 सीट आ गई। अब इसको क्या लगता है, इसी तरीके के झूठ परोसने से, ऐसे झूठ नैरेटिव बताने से और भड़काने से चूतिया जनता, बिल्कुल आपको गाली लगती है तो लगा करे, चूतिया जनता जो इसको वोट देती है इसके बहकावे में आ जाएगी और इसको फिर से सीटें मिल जाएंगी। अब हरियाणा में भड़का रहा है कि राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा की गई थी उसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े जो वो है बॉलीवुड के स्टार हैं वो सब आए हुए थे, अमिताभ बच्चन आए थे और बॉलीवुड के जितने काम करने वाले हैं वो आए थे, रसूखदार लोग आए थे, बिजनेसमैन आए थे, लेकिन वहाँ पर कोई बढ़ा ही नहीं आया था, वहाँ पर कोई छोटा मोटा काम करने वाला नहीं आया था, कोई कड़िया नहीं आया था। पागल हो गया है ये आदमी, मेंटल हो गया है, दौरे पड़ते हैं इसको, दौरे। अब इसके एक ही जगह है, पता नहीं मोदी जी क्या कर रहे हैं बैठे हुए। मेरे जैसा होता इसको कब का या तो देश से निकाल के लात मार के भगा देता या फिर इसको पागल खाने में डलवा देता, क्योंकि ये पागल खाने में जाने के लायक हो चुका है। हलवे में जाति देखता है, मिस इंडिया में जाति देखता है, जहां पर अपने टैलेंट के दम पर लोगों के सिलेक्शन होते हैं, जातियां देखकर नहीं। सेना में जातियों का भड़का रहा था, जो सेना एकजुट होकर के सेना के तरीके से काम करती है, उनको भी कोई सिख, कोई राजपूत, कोई कुछ, उनको भी सेना में बांट रहा था। इसमें कोई दलित सैनिक नहीं है ऊंचे पद पर, उनको भी भड़का रहा था। तो सेना के बड़े जनरल और कर्नल हैं, उन्होंने इसको लताड़ लगाई कि हमें सेना में मत बांटो, हम सिविलियन नहीं हैं, अपने राजनीति अपने तरफ रखो, हमारी सेना में पॉलिटिक्स मत गंदगी फैलाओ। फिर भी इसको बेशरम को शर्म नहीं आती, हर तरफ से जूते खाता है, क्योंकि उसको भी भरोसा है कि मैं ऐसा जहर फैलाऊंगा, ऐसे झूठे नैरेटिव, झूठी बातें करूंगा तो बेवकूफ़, अंधी, आंख की अंधी नहीं अकल की अंधी जनता मुझे फिर से वोटें देगी, सीट देगी और मुझे गद्दी पर बिठा देगी। प्रधानमंत्री की हवस में, प्रधानमंत्री बनने की हवस में ये नीच, ये लालची, ये बेशरम, देशद्रोही, नमक हराम अभी तक इसने पिंड नहीं छोड़ा है प्रधानमंत्री बनने का। कुछ भी करना पड़े, देश में आग लगानी पड़े, तबाह हो जाए देश, लेकिन ये प्रधानमंत्री बनना ही चाहता है, चाहे इसके लिए देश के टुकड़े कर दे। खानदान में इसके है, देश के टुकड़े तो इसके नेहरू ने किए थे ना, तो खून में है टुकड़े करना। अब ये वहाँ पर ऐसे राम प्राण प्रतिष्ठा, जो इतना समय हो गया, उसके बाद फिर से उस राम जी की प्राण प्रतिष्ठा को वापस उजागर कर रहा है। बोल रहा है कि भैया मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय कोई छोटी जात का, कोई गरीब, कोई बढ़ई, कोई ये, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं था, उसको तो बुलाया नहीं था। अब इस चूतिया को कोई समझाओ, इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी प्राण प्रतिष्ठा के समय, जो राम जी के दर्शन करने के लिए बाद में मंदिर खोल दिए गए। प्राण प्रतिष्ठा वाले समय में जब भीड़ होती है और देश के प्रधानमंत्री आए हुए हैं, तो उस समय तो कम लोगों को बुलाया जाता है ना, ताकि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो। सब अपने टीवी पर देख रहे थे, वहाँ तो किसी को भी न्योता नहीं दिया। आम जनता जो मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास की है, वो भी नहीं जा पाए थे। मैं खुद अयोध्या गई थी 22 तारीख को, लेकिन मुझे दर्शन नहीं मिले, क्योंकि सब बंद था। खाली बड़े बड़े लोग वहाँ पे पूजा पाठ कर रहे थे, क्योंकि भीड़ ज़्यादा जमा हो जाती और ठीक से कार्य नहीं होता। इसलिए हमने 23 तारीख को दर्शन किए भगवान के। 23 तारीख को पूरा मंदिर खुला था और मंदिर में भयंकर भीड़ थी। क्या उसमें से कोई रोक कर पूछ रहा था कि तुम दलित हो, तुम आदिवासी हो, तुम छोटी जात के हो, तुम शूद्र हो? ये नीच आदमी हमारे धार्मिक कार्यों में भी अपने अड़ंगे लगाने लग गया है, हमारे धार्मिक कार्यों में भी बकवास करने लगा है। कहता है कि राम जी की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो वहाँ कहीं कुछ ऐसा पूजा पाठ नहीं था, वहाँ पे नाच गाने चल रहे थे, नौटंकी हो रही थी। इसकी अम्मा नौटंकी करती थी ना, दुनिया जानती है इसकी अम्मा क्या करती थी, इसलिए इसको पूजा पाठ मंदिरों में भी नौटंकी दिखती है। कभी कहता है कि मंदिर जाने वाले जो लोग होते हैं, जो लोग मंदिर जाते हैं, वो वहाँ लड़कियां छेड़ने जाते हैं। हर समय
हिंदू हिंसावादी, हिंदू घृणावादी, नफरती होता है। तो फिर हिंदू धर्म, हिंदू के पूजा पाठ और प्राण प्रतिष्ठा में बोलने वाला तू दो कौड़ी का बेशरम राहुल गांधी है कौन? तेरी अपनी जात का पता नहीं कि तू मुसलमान है, क्रिश्चियन है, हिंदू है कि दलित है कि नीच जात का है। तो तू कौन होता है बोलने वाला कि पूजा पाठ में, प्रतिष्ठा में किसको आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए? होता कौन है ये बोलने वाला? दो कौड़ी का प्रतिपक्ष का नेता 99 सीट ला करके बनाया ना, और 240 सीट लाने वाले को अगर मैं होती इसकी जगह तो इसको कब का पागल खाने पहुंचा देती, या फिर इसको लात मार के इटली पहुंचा देती। दो नागरिकता रखता है, इटली की भी और भारत की भी, फिर भी ये चुनाव लड़ लेता है। पता नहीं मोदी जी इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते। जनता चाहती है, जनता के लोग जो मोदी जी को वोट देते हैं वो चाहते हैं कि इस बेशरम, गद्दार, नमक हराम आस्तीन के सांप का फन कुचलना बहुत ज़रूरी है, जो विदेश में भी जाके भारत की पंचायत करता है, भारत में हस्तक्षेप करने के लिए विदेशी लोगों को कहता है। आतंकवादी के समर्थक करने वाली इल्हान उमर जैसे लोगों के साथ, और जो खालिदा जिया का बेटा है उसके साथ मिलकर के इंग्लैंड में आता है, जो आतंकवादियों को समर्थन करती है, और जेल से जिसने खूंखार आतंकवादियों को छोड़ दिया, जो भारत के दुश्मन हैं, उनके साथ हाथ मिलाता है। रात के 2 बजे माँ बेटे जिनपिंग के यहाँ बिना किसी को बताए हुए चुपचाप चाइना पहुंच जाते हैं, और पता नहीं कौन सा भारत के खिलाफ कोई समझौता करके आते हैं, जो कि देश की जनता, प्रेस या किसी को भी नहीं पता। आज तक सार्वजनिक नहीं किया कि उस AMU में 2008 में कौन सा समझौता करके आए, और समझौता करने का हक इनको दिया किसने। कोई भी पार्टी किसी देश के साथ समझौता नहीं कर सकती, ये केवल देश के प्रधानमंत्री का अधिकार है। लेकिन मोदी जी ने अभी तक इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। जमानत पे छूटे हैं साले माँ बेटे, और हमारे धर्म कार्यों पर बोल रहे हैं। अब बोलते हैं राष्ट्रपति मुर्मू को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो दलित थी। उनको कह दिया गया कि भैया तुम मत आओ क्योंकि तुम दलित हो। कैसा नीच आदमी है, कैसा तुच्चा आदमी है, जूता लेके मारने का इसको मन करता है। मेरा खून खोल रहा है इस जलील की बातें सुन करके। पता नहीं आपका खून क्यों नहीं खोलता। ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग किया, मंदिर बनाया, या मंदिर में जो भी काम किए छोटे मोटे लोग थे, जिन्होंने नल लगाए हों, जिन्होंने मंदिर में काशीगिरी की हो, जिन्होंने मंदिरों के लट्ठों को खींचा हो, या जो भी मंदिर में जिसने काम किए हैं, उनका फूलों से स्वागत किया मोदी जी ने। प्राण प्रतिष्ठा के समय दिख रहा है कि फूलों से उनका स्वागत किया, उनको गले लगाया, उनके साथ फोटोएं खिंचवाई। और ये नीच कहता है कि किसी छोटे आदमी को, किसी गरीब को, किसी दलित को, आदिवासी को नहीं बुलाया गया। 70 साल की इनकी शासनकाल में किस दलित को सम्मान दिया इन लोगों ने? बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसने संविधान लिखा उनको भारत रत्न तक नहीं दिया 60 साल तक। नेहरू ने भारत रत्न भी अपने आप से खुद ले लिया। तब दलित कहाँ थे? तब आदिवासी कहाँ थे? तब ये छोटी जात वालों के लिए प्रेम क्यों नहीं उमड़ रहा था? जब तुम्हारा बाप कहता था कि ये बुद्धू होते हैं, ऐसे बुद्धुओं की फौज नहीं चाहिए हमको। जब नेहरू कहता था दलित वलित कुछ नहीं होता, आरक्षण खत्म करो। और ये 2 कौड़ी का, उन्हीं के खानदान का, उन्हीं के खून का, ये आज दलितों और आदिवासियों का ढोंग बता रहा है, नौटंकी बता रहा है पूजा पाठ को। और सैफई में, अखिलेश यादव की सरकार में सैफई में जब वेश्याएं आती थी और मुजरे करती थी, वहाँ डांस बार और नौटंकी नहीं दिखाई थी, जहाँ दारू और जाम चलते थे और वेश्याओं के नाच गाने चलते थे। क्या इसने उनके लिए खिलाफ बोला कुछ? क्योंकि इंडिया अलायंस के समझौते हैं, अखिलेश यादव के साथ गठी हुई है, और मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की पूजा को नाच गाना नौटंकी बता रहा है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे। अयोध्या के होटल में बैठकर मैंने पूरा टीवी पर देखा प्राण प्रतिष्ठा का 2 घंटे 2.5 घंटे का प्रोग्राम मैंने पूरा टीवी पे देखा था। पूरी अयोध्या के फोटोज हैं मेरे पास। 23 तारीख को मैंने, 22 तारीख को उसका उद्घाटन हुआ और 23 को मैंने दर्शन किए। और श्री राम जी का जय जयकारा करने वाले, नारे लगाने वाले कोई किसी को नहीं देख रहा था। वो दलित है, आदिवासी है, शूद्र है, नीच है, या पिछड़ी जात का है, या ब्राह्मण है, या राजपूत है, सब के सब सिर्फ दर्शन में और जय जयकारों में लगे थे। और ये नीच राम जी के प्राण प्रतिष्ठा में भी बकवास कर रहा है। जनता को चाहिए जूते लेके इसको मारा जाए।
एक भी वोट कांग्रेस को देने वाली जनता जो अपने भगवान अपने श्री राम पर विश्वास करती है, वो एक भी जनता का व्यक्ति जो इस तरीके के आस्तीन के सांप, इस जहरीले सांप जो हमारे धर्म, हमारे ग्रंथों पर या हमारे भगवान के ऊपर ऐसी नौटंकी की बात कह रहा है, नाच गाना और ड्रामा नौटंकी कह रहा है पूजा पाठ को, ऐसे व्यक्ति को जो श्री राम पे भरोसा नहीं करता, जिसने श्री राम मंदिर बनने के खिलाफ, जिस कांग्रेस पार्टी ने 24-24 वकील खड़े कर दिए, जिस श्री राम मंदिर को इस सरकार ने 60 साल शासन करने के बावजूद कभी मंदिर का शुरुआत नहीं की, कभी मंदिर के बारे में बात तक नहीं की, टेंट में हमारे राम जी पड़े रहे, और आज मंदिर बनने के बाद उस प्राण प्रतिष्ठा के बारे में ये हमको सिखाएगा कि मंदिर में किसको बुलाना चाहिए और किसको नहीं। देश के प्रधानमंत्री को बताएगा ये, जो खुद इतना सब पूजा पाठ धार्मिक व्यक्ति हैं, उनको बता रहा है कि मंदिर में कोई बड़ा व्यक्ति सारे आए थे, बड़े बड़े रसूख वाले आए थे, व्यापारी बिजनेसमैन आए थे, लेकिन कोई गरीब, दलित, शूद्र, आदिवासी नहीं था। क्या वो एक एक घर पे जाके न्योता देंगे कि तुम दलित हो आ जाओ, तुम आदिवासी हो आ जाओ, तुम ये आ जाओ? अरे पहला दिन था, पहले दिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करनी ज़रूरी थी। प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के अंदर ज़्यादा भीड़ जमा नहीं कर सकते, ज़्यादा लोगों को नहीं बुला सकते। मैं खुद 22 जनवरी को पहुंची हुई थी अयोध्या में, होटल में वहाँ रही, और वहाँ पर मैंने जाने की अंदर कोशिश की, लेकिन सब बंद था। खाली बैकवर्ड कोटा नहीं, जो हाईएस्ट मिडिल क्लास हैं, उनमें ब्राह्मण भी है, राजपूत भी हैं, ठाकुर भी हैं, किसी को भी नहीं जाने को मिला था, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री उस समय पूजा कर रहे थे। एक प्रोटोकॉल होता है उनका। लेकिन 23 जनवरी को पूरा मंदिर खोल दिया गया सबके दर्शन के लिए, सब दर्शन कर रहे थे। वहां कौन किसकी जाति पूछ रहा था, सब दर्शन कर रहे थे, चाहे वो दलित हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, राजपूत हो, मराठी हो, गुजराती हो, सभी तो दर्शन कर रहे थे। वहां कोई जात देख के थोड़ा जाता है। लेकिन ये नीच फिर से लोकसभा चुनाव के समय जो इसने अराजकता फैलाने की कोशिश की थी, हिंदुओं को बांटने की कोशिश की थी और वोट बैंक पर अपना पंजा रखने की कोशिश की थी, ये फिर से कांग्रेस वाला पंजा हिंदुओं को टुकड़े में बांटकर अभी विधानसभा चुनाव जो हरियाणा में हो रहे हैं उसके खिलाफ साजिश रच रहा है, ऐसी बातें करके। इतना मंदिर का हो गया, सोचने वाली बात है आप लोगों के लिए कि मंदिर को अब इतना वक्त हो गया, इस बीच में क्यों नहीं इसने ये बात करी। चुनाव आते ही इसको दलित याद आ गए, आदिवासी याद आ गए, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय किसको बुलाया याद आ गया। तो इतने समय तक क्या कर रहा था, तब बीच में क्यों नहीं बोला? जब हिंदू हिंसावादी होते हैं, घृणावादी होते हैं, नफरती होते हैं, जब ये बकवासें कर रहा था उस समय राम जी का नाम क्यों नहीं लिया इसने संसद में? प्राण प्रतिष्ठा के बारे में उस समय ये सवाल क्यों नहीं पैदा किया? अब क्यों कर रहा है? सोचना, कुत्ते जैसा ये जो भौंकता है राहुल गांधी, इसके कुत्ते के जैसे भौंकने पे मत जाना, बुद्धि का इस्तेमाल करना। क्योंकि राजीव गांधी कहते हैं कि बैकवर्ड वाले बुद्धू होते हैं, तो मत बनो बुद्धू भैया, दिमाग से सोचो। अनाज खाते हो ना, दिमाग है ना, तो सोचो कि इस समय ये बात शुरू करने का या ये सवाल खड़ा करने का क्या मतलब है। ये नीच कहता है कि राष्ट्रपति मुर्मू को भी मना कर दिया था कि आप दलित हैं, आप पिछड़ी जात की हैं, इसलिए आप नहीं आ सकती मंदिर में। जरा राष्ट्रपति मुर्मू से पूछ के देखो, जिसका मोदी जी इतना सम्मान करते हैं महिला होने के नाते, और राष्ट्रपति मुर्मू को वोटिंग करके और ये सब करके बनाया किसने राष्ट्रपति? मोदी जी ने ही तो बनाया। उनको राष्ट्रपति भी मोदी जी ने ही बनाया ना, ये लोग तो खिलाफ थे, इन्होंने तो खिलाफत में वोटिंग की थी, ये नहीं बनने दे रहे थे क्योंकि वो दलित है। और इसीलिए जब राष्ट्रपति वो बन गई तो इसी कांग्रेस के जो नेता था उसने उनको राष्ट्रपत्नी कह के उनका सरेआम मजाक उड़ाया था। कोई जबान नहीं फिसली थी, जानबूझकर उनको राष्ट्रपत्नी कहा था, ये कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा था। तब वो दलित नहीं थी जब उनका इस तरह से कह के अपमान किया, उनका मजाक उड़ाया।
क्या कभी किसी बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के किसी नेता, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कभी देखा राष्ट्रपति जी का अपमान करते हुए? हमेशा मोदी जी सम्मान से उनके आगे सिर झुकाते हैं, क्योंकि एक तो वो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के पद पर बैठी है, और दूसरा वो महिला है। और ये नीच ऐसी तुच्छी ओछी बातें कर रहा है, तो जागो मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के विनती है, इस जहरीले आस्तीन के सांप, देशद्रोही गद्दार, जो देश को बांटना चाहता है, देश के टुकड़े करना चाहता है, जो सत्ता में आके पावर हासिल करना चाहता है, क्योंकि इसके आका इसको ऐसा करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जब ये गद्दी पे बैठेगा तभी तो देश के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स इसके पास आएंगे, तभी तो ये सेना में घुसपैठ कर सकेगा कि सेना के हथियार कहाँ हैं, सेना कहाँ कितनी पावरफुल है। तब तो जाकर अपने आकाओं को, जो चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो या जॉर्ज सोरस हो, उनको बता पाएगा, और वो देश के ऊपर आक्रमण करेंगे, देश को कमज़ोर करेंगे। ये सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं कर रहा है, प्रधानमंत्री तो ये बनना चाहता है, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने आकाओं के लिए। इसलिए भैया सोच समझ करके इलेक्शन चल रहे हैं, वोट डालना। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे घातक, सबसे जहरीली और सबसे ज़्यादा आस्तीन का सांप देशद्रोही राहुल गांधी है, इससे सावधान रहना। कांग्रेस एक बहुत ही बड़ी घातक पार्टी है, देश के बंटवारा ये एक बार करा चुके हैं, अब वापस देश के टुकड़े करना चाहते हैं। खालिस्तानी पन्नू जिसका सहयोग करता है, जिसकी बातों का समर्थन कर रहा है, खालिस्तानी आतंकवादी जिसका समर्थन कर रहा है, वो क्या होगा? आईएसआई पाकिस्तान का जनरल जो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, एक आतंकवादी की फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान जो भारत में आतंकवादियों को भेजता है ब्लास्ट करने के लिए, वो राहुल गांधी को समर्थन दे रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, मोदी नहीं। तो इसी से समझ जाना चाहिए कि मोदी कितने बड़े राष्ट्रभक्त हैं और कौन देश का गद्दार, नमक हराम देशद्रोही है जिसको आतंकवादी समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस राहुल गांधी के सत्ता में आने से उनके बड़े फायदे हैं। देश में बम ब्लास्ट करने के लिए आतंकवादियों को घुसपैठ कौन कराएगा? यही कराएगा। फिर जगह जगह कुकर में बम फटेंगे, फिर ट्रेनों में बम फटेंगे, फिर होटलों में बम फटेंगे, और फिर इसी तरीके से जगह जगह लाशें, खून और बर्बादी देखने को मिलेगी। अगर ये राहुल गांधी सत्ता में आ गया तो सर्वनाश है, सिर्फ सर्वनाश। देश का ही नहीं, जनता का भी सर्वनाश है। मेरी इस बात को याद रखना। धन्यवाद।